आप सबका इस मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले स्लाइड में ही ये बोल रहे हैं, स्टे हेल्दी एंड हैव अ वंडरफुल डे। तो आप जहाँ कहीं भी हो, जो भी काम करने से मुझे दिख रहा है आज सुबह सुबह बहुत सारे लोग काम करने निकल गए हैं, फील्ड में हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो आज का जो हमारा विषय है वह है डायबिटीज यानी कि मधुमेह, जिसमें क्या होता है कि रक्त शर्करा, हमारे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। शुगर क्यों बढ़ता है? नॉर्मली क्या है, जो भी हम आहार खाते हैं, अल्टीमेटली जो भी आहार है वो हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। जो भी हम आहार खाते हैं वह अंत में परिवर्तित होता है ग्लूकोज में, और जो परिवर्तित नहीं होता है वो दूसरे किसी घटकों में परिवर्तित होता है। लेकिन हमारे शरीर को जरूरत होती है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज को परिवर्तन करने के लिए जो एक हार्मोन लगता है वह है इंसुलिन। तो या तो चीजें हो सकती हैं, या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, और यदि इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है तो ही चीजें पॉसिबल है। इंसुलिन नहीं बनता है तो हम जो खाना खा रहे हैं वो शुगर में परिवर्तित नहीं होगा। और दूसरा क्या है, यदि इंसुलिन नहीं बनता भी है लेकिन वो प्रॉपरली यूज नहीं होता है तो भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब शुगर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तो फिर जो ज्यादा शुगर है वो कहाँ जाएगा? जो हमने आहार खाया है वो यदि शुगर में ये हो गया तो वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड में जाता है, और फिर धीरे धीरे शुगर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ग्लूकोज बढ़ता जाता है ब्लड में। तो ये देखिए, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होगे, ये हमारी रक्त वाहिनियां हैं। इसमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है, छोटे छोटे शक्कर के दानों की तरह दिखाया है, और ये है हाई ब्लड ग्लूकोज, ये इसमें बहुत ज्यादा है। तो बर्डन जो है ये क्या, इसको बोलते हैं डायबिटीज। तो अंडरस्टैंड के हिसाब से यदि आप देखोगे तो हमारे देश की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे देश की कम है। लेकिन हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी इलाकों में डायबिटीज का प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ ये दो चीजें, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जैसे कि इंडिया, इसमें बढ़ते जा रहा है। वैसे तो डायबिटीज पूरे विश्व में बढ़ गया है, हाई एंड इंक्रीजिंग ग्लोबली, और डेवलपिंग इकोनॉमीज में हमारे देश में, जैसे भारत देश में क्यों बढ़ रहा है, उसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है प्रिविलेंस, इंक्रीजिंग प्रिविलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। बहुत जरूरी है ये चीज ध्यान रखना कि जिनको मोटापा है, ओवरवेट है, उनको डायबिटीज हो सकता है। और दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यदि आपकी लाइफस्टाइल में अनहेल्दीनेस ज्यादा है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, खान पान में आपका अच्छा आहार नहीं लेते हो, तो फिर यह बढ़ सकता है। एस्टिमेट बताते हैं कि 2019 तक 7.7 करोड़ यानी कि 77 मिलियन इंडिविजुअल्स हमारे भारत देश में थे, और अभी एक्सपेक्टेड है 2045 तक, बहुत समय है लेकिन 2045 तक कितने एक्सपेक्टेड है? 134 मिलियन, 13.4 करोड़, बढ़ती जा रही है संख्या। 20 से लेके 89 साल तक नंबर ऑफ एडल्ट्स में डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एडल्ट्स मतलब युवा वर्ग में डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं। 2000 में 32.7 मिलियन था, मतलब 3 करोड़। फिर 2011 में यह बढ़ के 6 करोड़ तक पहुंच गया, 2024 में यह 8 करोड़ था, और 2050 में देखते हैं 15.6 करोड़ यानी कि 156 मिलियन। तो इंडिया जो है हमारे जो वन ऑफ द 7 कंट्रीज और टेरिटरीज में जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, भारत देश में सेकंड हाईएस्ट नंबर है एडल्ट्स का विद डायबिटीज इन द वर्ल्ड। तो हम बहुत अच्छे रैंक पे हैं, नंबर 1 पे ही लगभग पहुंच गए हैं डायबिटीज में। तो ये जो है, इससे
नंबर की बीमारी है वर्ल्ड वाइड और भारत देश में भी। सबसे पहला होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मतलब हृदय से संबंधी और रक्त संचलन से संबंधी बीमारियां, उसका टॉप पे है नंबर। दूसरा जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो है डायबिटीज का। लेकिन डायबिटीज को हम इंडिया की कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि इसका नंबर हमारे देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते और भी दूसरी बीमारियां इनसे जुड़ी रहती है। रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है हाई शुगर लेवल के? बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि डायबिटीज, हमारे भारत देश में डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है इतना? सबसे पहला तो लैक ऑफ एजुकेशन। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता कि डायबिटीज को बचाया भी जा सकता है। मतलब जैसे आपका मोटापा कम करना है, ओबेसिटी कम करना है, लाइफस्टाइल सही से रखनी है, तो आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हो। ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, आहार बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एजुकेशन बहुत कम है लोगों में। दूसरा, वेजिटेरियन फूड चॉइसेस जो है उसमें मोस्टली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स ज्यादा है। जो लोग भी वेजिटेरियन है, मतलब मोस्टली सभी हैं, तो हम लोग क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, ऑयल ज्यादा खाते हैं और फैट ज्यादा खाते हैं, ये सोच के कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वेजिटेरियन फूड चॉइस से में कार्बोहाइड्रेट, ऑयल ज्यादा खाने से ग्लूकोज ज्यादा बनता है। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट्स, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाते हैं, इसके कारण भी शुगर बढ़ता है। तीसरा, लो कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स। बहुत कम मात्रा में हम फल, नट्स और होल ग्रेन्स यानी कि जो स्प्राउट्स वगैरह हैं कम मात्रा में खाए जाते हैं। लेस एक्सरसाइज, मोर स्क्रीन टाइम, ये तो बहुत ज्यादा है सभी का, मोर स्क्रीन टाइम है। टोबैको यूज, अल्कोहल यूज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कारण हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है शुगर लेवल को बढ़ाने की। ब्लड शुगर लेवल चार्ट क्या कहता है? जब हम बात करते हैं ग्लूकोज लेवल की, तो हमारे इसमें ब्लड में कितनी शुगर होनी चाहिए, तो ये साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया है। फास्टिंग और खाना खाने के बाद तुरंत और 3 घंटे बाद। तो नॉर्मल तौर पे जब हम ब्लड चेक कराते हैं, ग्लूकोज चेक कराते हैं, तो उसमें फास्टिंग होता है, मतलब 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया है। इसके बाद हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और फिर उस नाश्ता करने के 2-3 घंटे बाद फिर से ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। तो उसमें जब नॉर्मल रेंज आती है फास्टिंग में, तो वह होना चाहिए 80 से 100 और खाना खाने के बाद 120 से 140, मतलब 3 घंटे बाद। यदि आप प्री डायबिटिक हो, मतलब जस्ट शुरुआत हुई है, तो फास्टिंग रहती है 101 से 125 और 2-3 घंटे के बाद खाना खाने के बाद 140 से 160। और यदि आप डायबिटिक हो गए तो 126 प्लस और 200 प्लस, मतलब इसके ऊपर शुगर नहीं जानी चाहिए। ग्लूकोज लेवल कुछ इस तरह से दिखता है, ये है सामान्य बीच वाला। इसके बाद यदि कम हो जाए तो लो शुगर और इस तरफ चलेंगे तो हाई शुगर। इस तरह से हम अपने रक्त में शुगर की जांच करवा सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? बहुत ज्यादा इसमें हम लक्षण देख सकते हैं कि डायबिटीज के क्या क्या लक्षण हैं। यदि आपको बार बार भूख लगती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लगाई। दूसरा, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तीसरा, हाथों में झुनझुनी आती है, टिंगलिंग। फिर ब्लड विजन, आपको ठीक से नहीं दिखता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। फटीग, बहुत ज्यादा थकान होती है। वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस होने लगता है। डिजीनेस, चक्कर आना। हेडेक, सिर में दर्द होना। स्लो हीलिंग, मान लो चोट लग गई है तो हीलिंग बहुत स्लो होता है। हाई ब्लड शुगर, शुगर बढ़ी हुई है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स,
वेजाइनल इन्फेक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फ्रूटी ब्रीथ, जब आप सांस लेते छोड़ते हो तो जो सांस में कुछ फ्रूट जैसी स्मेल आती है। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और ड्राई माउथ, मुंह सूख जाता है। ये कुछ लक्षण है, कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। लो ब्लड शुगर यदि हो जाए तो क्या होता है? शेकी और डिजी, मतलब चक्कर आने लगते हैं, शुगर कम हो गई, आंख ठीक से दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हो, अपसेट हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, हेडेक रहता है और आप बार बार आपको भूख लगती है। तो ये लो ब्लड शुगर के लक्षण हो गए। अब डायबिटीज में होता क्या है? इंटरनल जो क्लिनिकल हम जांच करते हैं वो क्या होता है? 3 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेस्टेनल डायबिटीज। गेस्टेस्टेनल डायबिटीज मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। टाइप 1 डायबिटीज में पेंक्रियास जो हमारी ग्रंथि है उसमें इंसुलिन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? टाइप 1, जहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नॉर्मली नहीं करता, जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नहीं करता। और ब्लड, दे डोंट टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ज्यादा अपटेक नहीं होता है और इसलिए हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। प्री डायबिटीज मतलब बॉडी में इंसुलिन बनता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। ये 3 तरह के हम देखते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? मोस्टली होता है टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स में आपको हमेशा भूख लगती है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, नंब और टिंगलिंग इफेक्ट दिखता है, हाथों में पैरों में बहुत नंबनेस होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सेक्सुअल डिसऑर्डर सही नहीं होते, आप बहुत ज्यादा थके हुए रहते हो और हमेशा प्यास लगती है। यदि ये सिम्टम्स हमने एड्रेस नहीं किए तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। वुंड्स हील स्लोली, आपके जो घाव हो गया है वो देरी से बढ़ता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की संभावना है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने की संभावना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है और आंख डैमेज हो सकती है, अंधापन आता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है यदि डायबिटीज को सही से नहीं किया, ठीक है। तो 90% लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं और 10% लोग टाइप 1 से। होता क्या है जिससे इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पाता है? 2 हार्मोन होते हैं, आपको सिर्फ एक ही हार्मोन के बारे में पता होगा, लेकिन शुगर मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारे शरीर का ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये हमारे शरीर की ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोज कहाँ से आता है? हमारे खाने से जो भी ग्लूकोज बनता है वो हम जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और हमारे रक्त संचलन में चला जाता है, जिससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों साथ में काम करते हैं, बैलेंस रखते हैं ब्लड शुगर लेवल को। हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज जो है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 110 मिलीलीटर पर डेसीलीटर की जरूरत होती है। बिलो यदि 70 हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। 110 नॉर्मल है 2-3 घंटे के लिए। इवन आफ्टर आपने यदि खाना खाने के बाद यदि ये 180 तक भी चला जाता है तो भी 160-150 तक इसको नॉर्मल कहते हैं, 110 तक। इसके ऊपर यदि ये गया थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इसके बाद यदि आपका बढ़ गया तो अबव 180 इज टर्म्ड हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब है टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड। और 2 घंटे के बाद मान लो इफ योर 2 ब्लड शुगर एक साथ ही यदि हम मान लो मेजर करते हैं और 200 से ज्यादा इसकी मात्रा आती है
तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपका डायग्नोज कर रहा है कि आप डायबिटिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम दो हार्मोन की बात कर रहे थे, ये दो हार्मोन जो है ये दोनों ही पैंक्रियाज में बनते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का क्या काम है, हमारे जो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, मतलब शुगर को जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और फिर लीवर में उसको स्टोर करना। तो पैंक्रियाज में इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और लीवर में उसको स्टोर करना, ये काम हो गया इंसुलिन का। और दूसरा जो ग्लूकेगॉन है उसका क्या काम है, जब शुगर की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ब्लड स्ट्रीम में भेजना। सिंपल है। तो जब इंसुलिन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो हाई ब्लड शुगर बनते जाएगा। और यदि ग्लूकेगॉन ने सही काम नहीं किया तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में और हमारे रक्त में रक्त शर्करा कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन बहुत अच्छी तरह से बैलेंस बना के रखते हैं। इसमें से कोई भी हार्मोन यदि कम ज्यादा हो गया तो ब्लड शुगर लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। तो नॉर्मली जब हमें लगता है कि ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है तो हमें ये वाले फूड अवॉइड करने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर, देखिए फूड में भी कुछ कैटेगरीज है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी क्या, वो कितनी ज्यादा एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर लेवल कितने जल्दी बढ़ाते हैं। उसमें जो फ्रूट जूसेस हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, केक है, ब्रेड है, खजूर है, बहुत अच्छे हैं, मगर डायबिटीज वालों के लिए ब्लड शुगर फूड अवॉइड करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, 70 से ज्यादा है। और लो ब्लड शुगर फूड कौन कौन से हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या स्कोर कम है, 15 से कम है। तो लॉन्ग ये क्या करते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखते हैं और डायबिटीज के रिस्क को कम करते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत, एनर्जी हमें कहीं से भी मिले, जरूरी नहीं है उसके लिए मीठा ही खाएं। तो ये सारे जो फूड हैं ये हमें एनर्जी ज्यादा देर तक मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मशरूम, एवोकाडो, ऑलिव्स, बादाम, अखरोट, अंडा, मांस, ये सारी चीजें, फिश। इसके अलावा फूड जो है वो कैसे लोअर ब्लड शुगर डायबिटीज वालों को कैसे कंट्रोल में रख सकता है, उसके लिए भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं। जैसे हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खाइए, आलू, ये सब बंद कर दीजिए। आलू, गोभी जिसमें स्टार्च ज्यादा है वो कम कर दीजिए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, बीन्स खाइए, पीस, मटर वगैरह, लेंटिल्स यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें ज्यादा खाइए। होल ग्रेन्स यानी कि मटकी, मूंग, इस तरह की चीजों को ज्यादा खाना है। फ्रूट्स लेना है लेकिन जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, पेयर, एप्पल, नाशपाती, ये सारी चीजें इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो ये सब अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफस्टाइल। तो लेट अस फाइंड सॉल्यूशन विद धन्वंतरी, मधुनील अमृत चूर्ण और कुछ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक और सप्लीमेंट है जिससे हमें शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मधुनील अमृत चूर्ण ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो कि हमारे डायबिटीज को आयुर्वेदिक तरीके से यह ट्रीटमेंट लेके हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यह एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। ठीक है, अब इसके जो अवयव हैं एक एक करके देखेंगे। दूसरा प्रोडक्ट है मधुनील अमृत चूर्ण। इसके बेनिफिट्स हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, इंसुलिन सिक्रेशन को अच्छा करता है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को डिले करता है। मतलब कंट्रोल में आ गया एक बार डायबिटीज
तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनको ये डिले कर देता है और डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। 1 चम्मच सुबह खाना खाने के बाद और 1 चम्मच रात को डिनर के बाद इसे आप ले सकते हो। ब्लड शुगर लेवल को हर महीने में से रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जो कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करता है। गटूजा है, इसको भी हाइपरग्लाइसीमिया में उपयोग किया जाता है बहुत प्राचीन काल से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने की। नीम जो है यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवेंटिंग एंड डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ डिसीज। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रिवेंट करता है और मान लो थोड़े बहुत लक्षण दिखते भी हैं तो जो डिसीज के जो लक्षण है उसका ऑनसेट मतलब उसको प्री डायबिटिक यदि आपको तो डायबिटिक नहीं होगे इसकी चिंता कौन करता है, डिले कर देता है ऑनसेट को, डिसीज आने को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है और डिले कर देता है। इनके कंपोनेंट मैनेज करता है ब्लड शुगर लेवल और आप ये भी देखता है कि आपको ग्लूकोज की जरूरत बार बार न पड़े। फिर गुड़ मार नाम क्या है देखिए, गुड़ को मार रहा है मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। कंजम्पशन ऑफ गुड़ मार कैन हेल्प डिक्रीजिंग क्रेविंग ऑफ शुगर और स्वीट, मतलब जो बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा, डिक्रीजिंग क्रेविंग ऑफ शुगर और स्वीट फूड, उसको कम कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मीठा खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी ना अपने आप ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। और दूसरा है इसका रोल गुड़मार का इंसुलिन सिक्रेशन को भी बढ़ाता है जिससे ब्लड शुगर लोअर होता जाएगा। फिर करेला या फिर बिटर गोर्ड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है करेला में जो कि इंसुलिन जैसे ही काम करती है। करेला के जो सत्व है वह एक्ट लाइक इंसुलिन, यदि शरीर में इंसुलिन कम है तो करेला के जो सत्व है वो क्या काम करते हैं, इंसुलिन जैसे ही काम करते हैं। तो क्या होगा, ग्लूकोज को है वो कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो करेला मेक्स अवर इंसुलिन एक्टिव। फिर जामुन भी जो है इसको भी देखा गया है कि यह जो स्टार्च का कन्वर्जन है शुगर में यह प्रोसेस को कम कर देता है। तो जैसे ही शुगर का कन्वर्जन कम होगा अपने आप ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। जामुन सीड जो है यह इंसुलिन की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है और सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। लेवल ट्री यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलेटस में काम आता है। मावे जीवा
एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। काला जीरा एनहेंसिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है और ग्लूकोज के जो ये है मेटाबॉलिज्म है उसको सही प्रोलिफरेशन करता है, सेल्स को ज्यादा बढ़ाता है। तो ये बेनिफिट्स हमें, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मधुलिल अमृतचूर्ण और जूस दोनों ही ये ऐसे सप्लीमेंट है जिनको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह ले रहे हैं, एक फूड की तरह ले रहे हैं। तो ये नेचुरली धीरे 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 हमारे शरीर में से जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है उसको नेचुरली कम कर देगा और कहीं कहीं तो ये बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए ये तीनों जो हमारे प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिट जो है ये रियल गेम चेंजर है। जितने लोग भी इम्यूनिट लेते होंगे उनको पता होगा कि इसमें एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। अब इसकी जो पूरा ये जो समझाया है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मतलब जो गोप्यूष है, हमारी इम्यूनिट की कैप्सूल है, उसमें एक ऐसा तत्व है जो कि इंसुलिन की तरह काम करता है। ग्रोथ फैक्टर 1 इंसुलिन की तरह काम करता है और टाइप 2 डायबिटीज को सही रखता है। क्लोजली रिलेटेड टू IGF-1 क्लोजली रिलेटेड होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू इंसुलिन, मतलब इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन का वो सिमिलर है। इसलिए यह जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एक्टिंग एज इंसुलिन, ठीक है। फिर 2 भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, यह भी एक प्रोटीन है जो कि जिसका स्ट्रक्चर भी इंसुलिन के समान है। तो ये सारे जो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो इंसुलिन की तरह काम करते हैं। अब डायबिटीज और ओबेसिटी, जैसे पहले हमने देखा था कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है टाइप 2 डायबिटीज का। 3 में से 1 लोग डायबिटीज होने वाले हैं 2034 तक, ये ट्रेंड बताते हैं, ठीक है। कि 3 में से 1 पर्सन 2034 तक ये ओबेस होने वाला है और अभी जो एग्जिस्ट करती है 10 में से 1 ओबेस है और उनको टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये जो है ये देखिए आप यहाँ पे रेशो आप जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रहा है और बाकी ग्लोबली भी बढ़ रहा है। हमारे देश में देखिए प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन विद हाई बॉडी मास इंडेक्स BMI जिनका ज्यादा है बच्चों में भी 2020, 2025, 2030 और 2035। तो ये तो है बच्चों का जो बढ़ रहा है, बच्चों का में भी ओबेसिटी बढ़ रही है, BMI बढ़ रहा है और एडल्ट्स में भी बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ने वाला है और ये नंबर्स है तो ये बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे होने वाली बीमारियां कौन सी है? दूसरे नंबर पे आती है डायबिटीज, पहले नंबर पे आती है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दूसरे नंबर पे आता है डायबिटीज। अब चूंकि आज हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे डायबिटीज। तो बच्चों में और बड़ों में मोटापे की होने की वजह से होने वाली बीमारियां। अब मोटापे को कम करना है, बहुत जरूरी है मोटापे को कम करना। कॉम्प्लिकेशंस देखिए क्या क्या हो जाते हैं मोटापे के। कंपेयर टू पीपल विद BMI in healthy range, people with obesity are increased risk of cardiovascular disease, including coronary heart disease and stroke. Type 2 diabetes, high blood pressure, sleep apnea, breathing problem, ये सारे प्रॉब्लम मोटापे की वजह से शुरू होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज आप यहाँ पे देखोगे ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम में 80% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों जरूरी है ओबेसिटी कम करना, मोटापे को कम करना। इसके लिए हमारे पास है ग्रीन रिच कैप्सूल। ग्रीन रिच कैप्सूल में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, पिपाली, गार्सिनिया, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है जो कि वेट मैनेजमेंट को कम करता है। नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है, हेल्थ और फंक्शनिंग हमारे शरीर की
बॉडी सिस्टम को सही रखता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यानी क्या, पीएमआर। मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ गया मतलब आपका पचन सही से हो रहा है। फैट जो इकट्ठा हुआ रहता है एक जगह उसको मोबिलाइज करता है और बाहर निकलता है। तो एब्डोमिनल फैट है, हमारे कमर के आसपास पेट के नीचे जो फैट जमा हो जाता है उसको कम करने में हेल्प करता है और रिड्यूसेस एपेटाइट, भूख जो बार बार लगती है उसको कम करता है। इंक्रीजिंग फैट बर्निंग स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यदि आप ग्रीन रिच कैप्सूल आधे घंटे पहले लेते हो कोई भी एक्सरसाइज करने के या फिर खाना खाने के, तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि फैट बर्निंग फास्ट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पसीना ज्यादा निकलता है। ग्रीन रिच फॉर वेट लॉस एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छी एक हेल्थ सप्लीमेंट है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट को बर्न करता है और वजन कम करने में हेल्प करता है। फिर स्लिम रिच फिट एंड स्लिम जूस, यह भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वजन घटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट है गार्सिनिया, एलोवेरा, ग्रीन टी, गुड़मार, अदरक, मकंदी और ग्रीन कॉफी, यह सारे मिलके हमारे शरीर में से फैट्स को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। शहद, एलोवेरा इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और पचन में उपयोग में आते हैं, शहद और एलोवेरा। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट जो है यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कैलोरी जलाने में हेल्प करते हैं। तो जितनी ज्यादा कैलोरी आपकी जलेगी, बर्न होगी, उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म है। तो जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म रहेगा मोटापा कम कम होते जाएगा। 30 ml जूस 30 ml पानी में मिलकर खाना। और एक और प्रोडक्ट है ग्रीन टी टैबलेट। जब भी चाय पीने का मन करे, यह एक हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें संसार के वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिले हुए हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, हल्दी और जिंजर और ब्लैक सॉल्ट, सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। वजन को ठीक रखते हैं, मूड को अच्छा रखते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, डायबिटीज और जॉइंट हेल्थ सभी में काम आते हैं। तो एक टैबलेट 1 कप गर्म पानी के साथ आपको सुपर पावर ग्रीन टी से मिल जाने वाला है। उसके बाद एक प्रोडक्ट है मधुरिच प्रीमियम स्टीविया टी, बिना शक्कर मीठी चाय। क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या क्या है, शुगर फ्री स्टीविया टी है इसमें, और मधुरिच स्टीविया टी जो है परफेक्टली बैलेंस्ड मिक्स है जो कि अपने शरीर को रिजुविनेट करने में मदद करती है। तो आपको सभी जैसे पता होगा कि कमर्शियली बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवेलेबल हैं। आप जैसे होटल वगैरह में जाते हो तो आपको एक पाउच मिलता है जिसमें शुगर है, एक में आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो वो बोलते हैं कि शुगर फ्री है, मगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है यह सही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, तो कुछ केमिकल्स हैं, सुक्रालोज, एस्पार्टेम, सैक्रिन, ये सारे केमिकल्स हैं। स्वीटनर्स जो है सेफ है, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है यह वजन बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको लगता है कि शुगर कम खा रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो केमिकल्स हैं उनके कारण फिर से वजन बढ़ रहा है और फिर से रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बढ़ रही है। किससे? आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने से। तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है। तो अब लेना क्या है, हमारे पास है नेचुरल शुगर, नेचुरल स्वीटनर स्टीविया, स्वीटली, कैंडीली या फिर जिसको मीठी तुलसी भी बोलते हैं। हेल्दियर है, अल्टरनेटिव टू शुगर। और स्टीविया स्वीटनर जो है अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इसकी स्टडीज हो चुकी है। तो यह एक हर्बल नेचुरल स्वीटनर है जो कि स्पेशली इंसुलिन सेंसिटिविटी को सही रखता है और टाइप 2 डायबिटीज में काम आता है। इसमें जो है मीठे कुछ घटक पाए जाते हैं, स्वीट टेस्टिंग केमिकल्स, जिनको हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, स्टीवियोल,
ग्लाइकोसाइड स्टीरियोसाइड बोला जाता है, जो कि शक्कर से 300 गुना स्वीट है, लेकिन यह नॉन ग्लाइसेमिक है। स्वीट है लेकिन क्या है, नॉन ग्लाइसेमिक है, मतलब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को यह अफेक्ट नहीं करता। समझ गए? They do not affect blood glucose level. इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। इसका मतलब है इसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं है, ऑलमोस्ट नो कैलोरी। इसके लिए वजन घटाने में के लिए इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, ये बहुत काम आएगी। नेचुरल स्वीटनर बहुत काम आएगी, स्टेविया बहुत बेनिफिट देगी। एक ड्रिंक है बैग्नोरिच, जिसको आप ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। फिर एक और प्रोडक्ट है प्योर मैंगो, प्योर मोरिंगा पाउडर। प्योर मोरिंगा पाउडर के बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिच है, और मोरिंगा इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और ढेर सारे विटामिन है। इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हड्डियों को अच्छा रखता है, डाइजेशन को सही रखता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज as it helps balancing blood sugar level. Good for heart health, beneficial for skin, brain function और detoxification. इतने सारे बेनिफिट्स हमारे प्योर मोरिंगा पाउडर के हैं। हम क्या होता है, कई बार कुछ सिंपल जो प्रोडक्ट है हमारे धनवंतरी के, वो मिस कर जाते हैं। प्योर मोरिंगा पाउडर घर में लाके रखिए, जब कभी भी आप कोई भी सब्जी बना रहे हो उसमें डाल दीजिए, 1 चम्मच दाल में डाल दीजिए, तो आपको सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको आहार में ही मिल जाएंगे। तो सैलेड के ऊपर आप इसको छिड़क सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसका जूस बना सकते हो, इसका दाल में डाल सकते हो, सूप बना सकते हो, बहुत सारे इसके उपयोग हम कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ सारे प्रोडक्ट हैं जिनको लेके हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो भी हमने शुरुआत में जो सिम्टम्स है, प्रेवलेंस है डायबिटीज का कैसे बढ़ रहा है भारत में लाइफस्टाइल और ओबेसिटी के कारण, और जो लक्षण है और टाइप्स है अलग अलग डायबिटीज के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइप 2 डायबिटीज, और फिर हमारे धनवंतरी के जो बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं उनका आज यहाँ पे अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो मुझे आशा है सभी को समझ में आया होगा, और इसको आप अपने डाउन द लाइन सभी को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, और डायबिटीज को कम करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से भी हम सबको मार्गदर्शन किया कि किस तरीके से डायबिटीज के जो नुकसान है क्यों हो रहे हैं, कैसे उससे बचे, हमारे पास केमिकल हुए। तो मैं तहे दिल से आभार स्वरूप जोरदार ताली चाहता हूँ इनके लिए, और इस कड़ी में आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय पीडी रमानी सर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आदरणीय सर आए और हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय रमानी का स्वागत सर आपका। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रश्मि तांबी मैडम को बहुत अच्छे ढंग से डायबिटीज के बारे में, क्या कितना डायबिटीज फैल रहा है और कैसे धनवंतरी की कैसे शानदार प्रोडक्ट इसमें सहयोग करते हैं आपको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम की तरफ से, और आप लोगों से भी यह अपेक्षा करता हूँ कि आज के ज्ञान को आप फील्ड में अप्लाई करें और एक शानदार रिजल्ट लें। धनवंतरी की बेमिसाल प्रोडक्ट है, शानदार मैनेजमेंट और एकदम अतुलनीय हमारा कैरियर की जो शानदार धनवंतरी 2.0 का दिया है, तो इसको समझाने के लिए आज हमारे बीच में इस संदेह को आदरणीय शुक्ला सर आ रहे हैं। सब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसमें शामिल करें ताकि आप इस शानदार कैरियर का भी एडवांटेज ले सकें कि कैसे इसमें आगे करोड़पति बनना है। इस काम में क्या जादू है कि जो आपको जीवन की दिशा और दशा बदल देगा। तो ये शानदार मौका है दोस्तों, और बिजनेस उधार में होता है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कल मेरा मैडम से बात हो रहा था, हमारे बीच में डॉक्टर संजय सतपति जी हैं साकरा के, और हमारे
उन्होंने इसको बहुत बेहतरीन लेक्चर दिए। आपने हमारे बीच में पटेल सर भी है वहीं के, जो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, उनका शुगर में कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमारे जन्म के प्रोडक्ट उपयोग करके उनको इसको बहुत फायदा हुआ। तो दोस्तों, तो उनको क्या मिला गया? संजय सर बहुत बड़ी जगह ले रहे हैं, उन्होंने पाइथागोरस का भी उपयोग इसमें किया दोस्तों। और हमने इसमें देखा कि जिनको शर्त में पाइथागोरस सिरप या पाइथागोरस को दिया गया, उसमें उनको बहुत बेहतरीन परिणाम मिले। तो कभी आज समय बहुत हो गया है, अगले सेशन में मैं डॉक्टर संजय चतुर्थी जी का